अमेज़ोन पे बेचनी है और उन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के क्या तरीक़ाकार थे। वैसे तो बेशुमार तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैंने आपको आसान 3 तरीक़ाकार बता दिए थे, ठीक है, बड़े आसान अल्फाज में बताए थे। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपका अकाउंट नया है और आप नए नए अमेज़ोन पे ड्रॉप शिपिंग करने लगे हैं और आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली है, तो ये फ़ैसला करने के लिए कि या ये प्रोडक्ट ओके है या नहीं ओके, आपको किस चीज़ का ख़्याल रखना है या कौन से ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। चूँकि आप लोगों को पता है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग या कोई भी बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा रिस्की होता है। आपको थोड़ा केयरफुली अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को समझते हुए प्ले करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता हो कि अमेज़ॉन कौन कौन सी वायलेशंस आपको भेज सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं रैंडमली, कुछ भी क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं, तो अमेज़ॉन कहेगा भाई इसकी रसीदें दिखाओ, ठीक है। तो जब चूँकि रसीदें हमारे पास नहीं आ रही होती, हम एक थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी मसाइल आ जाते हैं। इवन हम इनवॉइसेस अरेंज भी कर लें तो अमेज़ॉन हमें टफ टाइम देता है। तो हमने उससे बचना कैसे? अब सबसे पहली चीज़, जो प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली, सबसे पहली चीज़ उस प्रोडक्ट पे जाओ। उस प्रोडक्ट पे जाके देखो कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा जी, आप किट कैट बेच रहे हो, चलो जी नेस्ले किट कैट, उसके टाइटल में लिखा होगा। जो ब्रांड नेम होता है ना, वो ज़्यादातर सेलर्स क्या करते हैं, वो अपने टाइटल का फर्स्ट नेम स्टार्ट ही वहीं से करते हैं, नेस्ले किट कैट दिस वन, ठीक है। सो शार्प एक ब्रांड का नेम है, शार्प ग्राइंडर्स। सो ग्राइंडर इज़ अ प्रोडक्ट, शार्प इज़ अ ब्रांड नेम। अब आपने नीचे देखना है कि सोल्ड बाय, या जहाँ नीचे ब्रांड लिखा होता है वहाँ पर भी क्या सेम नाम लिखा हुआ है जो टाइटल के स्टार्ट में लिखा हुआ है। अगर टाइटल के स्टार्ट में और नीचे ब्रांड नेम सेम है, ऐसी प्रोडक्ट से आपने दूर भाग जाना है। दूर क्यों भाग जाना है? क्यों? आपको पता चलना चाहिए कि ये ब्रांड खुद बेच रहा है अपनी प्रोडक्ट, और चांसेस हैं कल को ये आपको आईपी वायलेशन यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की नोटिफिकेशन भेज देगा, जो कि बड़ी ख़तरनाक काम है। सो हमने तो बचना है, किसी भी तरह के रिस्क से बचना है। ख़ासतौर पर जो बिगनर्स हैं ना, उनको तो ये काम करना ही नहीं है। सो मेक श्योर अगर टाइटल में जो ब्रांड नेम है और नीचे जो ब्रांड नेम लिखा है, जो बेचने वाला है, अगर वो नाम सेम है, आपने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। सेकेंड टिप मैं अब आपको बताने लगूँ जो भी आपने प्रोडक्ट फाइनल की है, आपने उसका एसएन कॉपी करना है। एसएन, ASIN, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हम पीएल के अंदर रोज़मर्रा में बोलते रहते हैं, ये एसएन है, ये एसएन है। सो आपने उस एसएन को करना है कॉपी, और आपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे जाके, जहाँ पर हम लिस्ट लगाते हैं, इंशाल्लाह लिस्ट लगाना अभी मैं अगली वीडियो में आपको तफसील से सिखाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट करना है। ऐड अ प्रोडक्ट पे जाके वहाँ पर आपसे वो 2 सवाल पूछता है, क्या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रही है? चूँकि हम ड्रॉप शिपिंग में बेचते ही वो हैं जो ऑलरेडी बिक रही है। सो हम वहाँ जाके उसका एसएन जो है ना, वो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके जैसे सर्च बार में हम एंटर मारेंगे ना, वो हमें एक ऑप्शन देगा। कुछ केसेस में वो कहेगा सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब आप सिंपल उस पर क्लिक करोगे, आपकी लिस्ट लग जाएगी और आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसी प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना होता है, हमने डरना होता है ऐसी प्रोडक्ट्स से। ये बड़ी ख़तरनाक प्रोडक्ट्स होती हैं। अमेज़ॉन तो आपको फ़ौरन कह रहा है, ठीक है जी सेल दिस प्रोडक्ट, गो गो गो। कल को उसका कोई ऑनर उठ के आ गया और उसने आके आपको आईपी कंप्लेन डाल दी ना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हम फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा मस्का लगाते हैं अमेज़ॉन को, और हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जिसमें अमेज़ॉन हमें इतनी आसानी से ना कहे भाई सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है। आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढी, अब आप जाओगे उसे ऐड अ प्रोडक्ट पे जाओगे, जहाँ पे हम लिस्ट लगाते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट, वहाँ जाके आपने उस एसएन को कर देना है पेस्ट करना है आपने। अब अगर अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है ना नीड अप्रूवल, पहले क्या कह रहा था कि इसे बेच दो ऐसे ही, ठीक है, ऑल्सो सेल। सो हमने नहीं करना। इस बार वो हमें कह रहा है कि आप सेल नहीं कर सकते डायरेक्टली, नीड अप्रूवल, ठीक है। सो गेट अप्रूवल लिखा आ रहा होगा। सो आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। अब वो, अगर तो आपकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, चूँकि आपका अकाउंट नया होता है, आप पे कोई स्ट्राइक्स नहीं आई होती हैं, आपकी अकाउंट हेल्थ भी ओके होती है, तो क्या होगा, अमेज़ॉन आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेगा जनरल, कि इस प्रोडक्ट में क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो आप उसे जनरल सी चीज़ें बता दो। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। सो उसके बाद वो आपको अप्रूवल दे देगा, या चलो मान लिया नहीं अप्रूवल दी। अगर नहीं अप्रूवल दी, ये भी आपके लिए अच्छा है, परेशान नहीं होना, अगली प्रोडक्ट ढूंढ लो। यार हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं ड्रॉपशिपिंग में, लेकिन अगर आपको अप्रूवल मिल गई ना, तो ये इस चीज़ की 99% श्योरिटी है कि आपको आईपी कंप्लेन नहीं रिसीव होगी। कोई भी बंदा उठ के नहीं कह सकता कि आप मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मैं आप पे केस करूंगा या कुछ भी है। क्यों? आपको अमेज़ॉन ने अप्रूवल दे दी है। सो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम रोज़ कोई ना कोई अप्रूवल्स अप्लाई किए रखते हैं, किसी की मिल जाती है, किसी की नहीं मिलती। सो
टेंशन नहीं लेनी। जब अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो ज़्यादातर अगर आपके अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी रेटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लोग आपके अकाउंट के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो आपको ऐसे अप्रूवल मिल जाती है। इवन यू जस्ट क्लिक गेट अप्रूवल, ठक साथ ही आपको ईमेल आती है कि कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट। उसके बाद आप क्या करते हो, सेल दिस प्रोडक्ट, आपकी लिस्ट लग जाती है और आप बेचना शुरू कर देते हैं। सो ये मैंने आपको चंद टिप्स बता दी। नंबर 1, आपने देखना है कि ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा, वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप रिस्क पे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बेची है पहले उसका एसएन कॉपी करो, देखो क्या अमेज़ॉन उसकी अप्रूवल डिमांड कर रहा है। अगर अप्रूवल डिमांड कर रहा है इट्स अ गुड थिंग, आप उससे अप्रूवल लो, मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अप्रूवल नहीं रिक्वायर होती, लेकिन वहाँ पर तलवार गर्दन पे लटक रही होती है। सो इट्स अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको बीइंग ए बिगिनर, कि आप एक नए लोग हो जो इस फील्ड के अंदर आ रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो एक वाहिद है, उसको हम कस्टमर सपोर्ट कहते हैं। कस्टमर सपोर्ट, बीइंग ए बिगनर, अगर आपने अपने अकाउंट को पहले 6 माह तक बचा के रखा, इंतहाई अच्छी कस्टमर सर्विसेज दी, किसी ने कहा भाई प्रोडक्ट पसंद नहीं, उसी टाइम उसे कहा भाई ये लो रिफ़ंड, कोई मसला नहीं, रिफ़ंड इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप उसे करो। इससे पहले कि वो क्लेम कर ले रिफ़ंड और वो आपको A to Z क्लेम पे आके मार पड़े, तो वो फिर बड़ी ख़तरनाक बात है। A to Z क्लेम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा VTR क्या होता है, वैलिड ट्रैकिंग रेशो जो होती है। वैलिड ट्रैकिंग रेशो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट शिप करते हैं कस्टमर को तो हमें एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है थर्ड पार्टी, जो कि हमने अमेज़ोन को देना होता है और अपने बायर को देना होता है, ताकि उसे पता लगे कि उसे प्रोडक्ट कब मिल रही है। ये सारी चीज़ें अकाउंट हेल्थ के अंदर जाके हम देखेंगे। ODR क्या होता है, ठीक है, फिर VTR का मैंने अभी आपको वर्ड बोला, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। कहते हैं तो बता देता हूँ, ODR का मतलब होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आपके नेगेटिव फीडबैक्स कितने हैं, आपके A to Z क्लेम कितने हैं, आपको चार्ज बैक क्लेम्स कितने हैं, तफसीलात इंशाल्लाह हम लेक्चर में जाकर देखेंगे। इसी तरह जब VTR की बात होती है तो आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेशो है, लाइक अगर आपने 100 ऑर्डर शिप किए हैं तो 5 की ट्रैकिंग में अगर कोई मसला आ गया तो अमेज़ोन कहता है ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे ही छठा आता है अमेज़ोन आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर देता है। सो आपने बड़ा ही केयरफुल रहना। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट याद रखें, हम जिस मार्केट में बेचने जा रहे हैं वहाँ पर कस्टमर को बहुत इज्जत दी जाती है। वहाँ पर उसे नहीं कहता ओए चल तू झूठ बोल रहे हैं, प्रोडक्ट तो मैं तेन बिल्कुल सही दी थी। वहाँ कोई बदमाशी नहीं चलती है, ठीक है। आपको झुकना है और झुकना सीखना है, तभी इंशाल्लाह आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा और भी जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है बीइंग ए न्यू ड्रॉप शिपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।